दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की गीदड़ भभकी दे रहे थे, अब उनके टैरिफ का तेल निकल गया है। और जिस डॉलर को लेकर वो लंबी लंबी छलांगे मार रहे थे, उस डॉलर की कहानी ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दी है। टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स देश न सिर्फ डॉलर के बदले रुपए में ट्रेंड करने के लिए राजी हो गए हैं, बल्कि भारतीय रुपए के साथ दुनिया के 30 देशों ने व्यापार शुरू भी कर दिए हैं। और इसे लेकर आरबीआई ने भी शानदार रणनीति तैयार की है, ताकि ग्लोबल ट्रेड अब डॉलर के बजाय पूरी तरह से रुपए में हो सके। भारत का फैसला दुनिया के वित्तीय परिदृश्य में एक क्रांतिकारी कदम है, जो न सिर्फ ट्रंप के टैरिफ का कचूमर निकाल देगा, बल्कि विश्व को नए भारत की ताकत से रूबरू करा देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते यानी SRVA में निवेश करने की अनुमति दे दी है। जबकि रविवार को एक और बड़ी खबर आई, जिसने हर भारतीय को गदगद कर दिया। 8 अगस्त को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.747 अरब डॉलर से बढ़कर 693.618 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार में यह बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव से निपटने की क्षमता का शानदार संकेत है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे अब पूरी दुनिया डॉलर नहीं रुपए की ओर आगे बढ़ रही है, और ब्रिक्स और पीएम मोदी की भूमिका इसमें कितनी निर्णायक है। कैसे इन्होंने ट्रंप का तेल निकाल दिया है। निकल गई ट्रंप टैरिफ की हवा, डॉलर नहीं अब रुपए का राज। पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा खेला, टैरिफ वार के बीच बड़ा प्रहार। अब दुनिया डॉलर नहीं रुपए में कारोबार करेगी, और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आरबीआई ने विदेशी व्यापारियों को भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया वॉस्ट्रो खातों SRVA यानी स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट में निवेश करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद बड़े बड़े अखबारों ने ट्रंप को आईना दिखा दिया। मनी कंट्रोल ने लिखा कि आरबीआई अलाउज इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस रुपी बैलेंस इन स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स इनटू G-Secs T-bills। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि रुपीज रूबल रूल, व्हाट आरबीआई मूव्स मीन्स फॉर रशिया ट्रेड। ऐसे ही कई और न्यूज़पेपर ने इस खबर की पुष्टि की। ब्रिक्स सदस्य भारत के नए वॉस्ट्रो बैंक खातों के साथ रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिससे दूसरे देशों के लिए भुगतान निपटान बेहद आसान हो जाएगा। वॉस्ट्रो खाते घरेलू भारतीय बैंकों को तमाम देशों और विदेशी व्यवसायों से रुपए में भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। भारत के साथ सीमा पार लेन देन करने वाले देश अब वॉस्ट्रो खाते खोल रहे हैं और सीधे रुपए भेज रहे हैं। इससे विदेशी ग्राहकों को विदेशी मुद्रा शुल्क से मुक्ति मिलेगी, जो उनके धन प्रेषण का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। 30 देशों में से 22 देश पहले ही वॉस्ट्रो बैंक खाते के जरिए रुपए का उपयोग करके व्यापार करने लगे हैं। इन देशों में बांग्लादेश, बेलारूस, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, कजाकिस्तान, केनिया, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश रूस, बेलारूस, मलेशिया और युगांडा जैसे देश भी भारत के साथ व्यापार निपटान के लिए रुपए का उपयोग कर रहे हैं। और यह खबर ट्रंप को बेहद परेशान कर देगी, अंदर से झकझोर देगी। क्या है रुपया वॉस्ट्रो बैंक खाता? अब आपको बताते हैं कि रुपया वॉस्ट्रो बैंक खाता आखिरकार है क्या, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वॉस्ट्रो खाता एक बैंक खाता होता है जहां घरेलू बैंक स्थानीय मुद्रा में विदेशी बैंक के धन के संरक्षक या फिर संवाददाता के रूप में कार्य करता है। किसी रूसी बैंक के लिए भारतीय रुपए में खाता खोलने वाले भारतीय बैंक को वॉस्ट्रो खाता कहा जाता है। SRVA रूस के साथ तेल व्यापार को सुगम बनाता है, क्योंकि यह लेन देन को डॉलर जैसे तीसरे पक्ष मुद्राओं के माध्यम से परिवर्तित किए बगैर रुपए में निपटाने की सुविधा प्रदान करता है, जैसा कि अन्य वॉस्ट्रो अकाउंट के मामले में होता है।
अगर आपको और आसान भाषा में समझना हो तो रुपए वॉस्ट्रो अकाउंट प्रणाली एक वित्तीय व्यवस्था है जो विदेशी बैंकों को घरेलू बैंकों के साथ भारतीय रुपए में लेन देन करने में सक्षम बनाती है और आरबीआई इसे कंट्रोल करता है। रुपया वॉस्ट्रो खाता प्रणाली कैसे काम करती है? रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट स्थापित करने के इच्छुक विदेशी बैंकों को पहले आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद विदेशी बैंक घरेलू बैंक में खाता खोल सकता है और भारतीय रुपए में धनराशि जमा कर सकता है। घरेलू बैंक तब अकाउंट का प्रबंधन करता है और विदेशी बैंक को समाशोधन और निपटान, विदेशी मुद्रा और प्रेषण जैसी लेन देन सेवाएं प्रदान करता है। रुपया वॉस्ट्रो खाता प्रणाली द्विपक्षीय आधार पर संचालित होती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक विदेशी बैंक को एक घरेलू बैंक के साथ एक अलग अकाउंट स्थापित करना होगा। यह प्रणाली विदेशी बैंकों को व्यापार, वित्त, निवेश और प्रेषण सहित भारतीय रुपए में लेन देन की एक विस्तृत श्रृंखला का संचालन करने में सक्षम बनाती है और इससे बड़ा फायदा भी मिलता है। ब्रिक्स ने किया ट्रंप टैरिफ पर बड़ा खेला। ट्रंप की धमकियों से तंग आकर ब्रिक्स के 5 संस्थापक देश भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका अब एक मंच पर आकर ट्रंप को करारा जवाब दे रहे हैं। न केवल ट्रंप की नीतियों का बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की दिशा में मजबूती से कदम उठा रहे हैं। ब्रिक्स देशों की टोटल जीडीपी 26.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो अमेरिका की 27.36 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर है। इन देशों का वैश्विक जीडीपी में 35.6% योगदान और विश्व व्यापार में 1/4 हिस्सेदारी ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। ट्रंप ने 2025 में अपनी टैरिफ नीति को और आक्रामक करते हुए ब्रिक्स देशों को निशाना बनाया। भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ, चीन और साउथ अफ्रीका पर 30% और रूस पर 100% टैरिफ ट्रंप के लिए मुसीबत बन रही है और अब ट्रंप 100% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि ट्रंप कैसे बचेंगे, क्योंकि दुनिया तो अब डॉलर के बदले रुपए के साथ आगे बढ़ने लगी है। इसका डर है कि ट्रंप ने चीन पर लगाए टैरिफ को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया और हाल ही में पुतिन के साथ मुलाकात के बाद साफ साफ कह दिया कि मैं कुछ दिनों बाद फिर से टैरिफ पर विचार करूंगा। यह डर बहुत अच्छा है दोस्तों। जब हैकड़ी निकल जाती है तो सारी गर्मी भी लोगों की ठंडी हो जाती है और ट्रंप के आने वाले दिन उनके लिए आसान नहीं, मुश्किल भी नहीं, बेहद मुश्किल होने वाले हैं। डॉलर का खेल बिगाड़ देगा ब्रिक्स। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी में व्यापार, खासकर डॉलर की। ब्रिक्स ने 2030 तक अपना 70% व्यापार अपनी करेंसी में करने का टारगेट बनाया। रूस ने 2022 में एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व मुद्रा का प्रस्ताव रखा था और अब ब्रिक्स देश रुपए, युआन, रूबल जैसी राष्ट्रीय करेंसी में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये योजना कामयाब होती है तो वैश्विक व्यापार में डॉलर की 80% हिस्सेदारी को गंभीर चुनौती मिल सकती है। ट्रंप ने इस खतरे को भांपते हुए क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना शुरू किया, लेकिन ब्रिक्स की एकजुटता डॉलर के साथ क्रिप्टो करेंसी का खेल खराब करेगी। ट्रंप ने टैरिफ युद्ध शुरू करके ब्रिक्स देशों को डराने की, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन यह गलती उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की एकजुटता ने एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रख दी है, जिसकी अगुवाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लेकर कर रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी, खासकर रुपए की चर्चा और इन देशों की संयुक्त आर्थिक ताकत ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। अगर ये 5 देश अपनी रणनीति पर डटे रहे और भारत के साथ 30 देशों का व्यापार चलता रहे तो ट्रंप का टैरिफ युद्ध अमेरिका के लिए ही उल्टा दांव पड़ सकता है। यह वार न केवल आर्थिक बल्कि वैश्विक शक्ति और संतुलन का खेल भी बिगाड़ सकता है, खासकर ट्रंप और अमेरिका के लिए। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका इसमें सबसे निर्णायक है और आरबीआई का फैसला एक बड़ा चमत्कार है, जिसके बाद ट्रंप की हवा निकल गई है। भारत का सबसे बड़ा कमाल, ट्रंप बौखलाए। दोस्तों, रविवार को खुशखबरी आई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार रिकॉर्ड 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। इसमें लगातार 7वें हफ्ते बढ़ोतरी दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा भंडार में यह वृद्धि आरबीआई की डॉलर खरीदने और वैल्यूएशन में बढ़ोतरी की वजह से आई है। इसके साथ यह भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद
$700 अरब से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। आरबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर को समाप्त हफ्ते के दौरान $12.588 अरब से बढ़कर $704.885 अरब के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले पिछले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार $2.84 अरब से बढ़कर $692.30 अरब था। कुल मिलाकर भारत ने न सिर्फ ट्रंप को घेरा है बल्कि डॉलर की भी लंका लगा दी है और आने वाले समय में अब दुनिया में डॉलर नहीं भारतीय रुपए का राज होगा और पीएम मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द माफी मांगते हुए नजर आएंगे। तो आज के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।